हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई आज की जो हम वीडियो है वो खास तौर से जेबीटी भर्ती के ऊपर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। जो 1456 मेवात कैडर के लिए जो पोस्टें निकली थी, जिनका चुनाव में तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया, बच्चों का पेपर भी ले लिया गया और बच्चों से वोट भी ले ली गई, लेकिन उस रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं है। उस पर बात करेंगे और उसकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, डीवी कब तक हो सकता है और युवा क्या प्रयास कर रहे हैं और पंचकुला से क्या अच्छी खबर आ रही है। इन सभी बातों पर हम इस चीज को लेकर आपके साथ विचार विमर्श इस वीडियो में करेंगे। और यदि आप इस भर्ती से संबंधित है तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, आपके काम की ये वीडियो होने वाली है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तरीका वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। और नोट्स पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई जेबीटी की ये भर्ती थी और सबको पता है भाई मेरे साथियों को कि हुआ क्या था कि भाई चुनाव आ गए थे और चुनाव के चलते ही जो ये हमारी भर्ती थी वो आई थी। और चुनाव भी कौन से थे भाई, विधानसभा के, जो हमारी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसी के चलते ही ये भर्तियां निकाली गई थी और पिछले 10-12 सालों से जेबीटी की कोई भर्ती नहीं आई थी। मैं आपको डेट भी बताना चाहूंगा, 12 अगस्त के आसपास ये भर्ती निकाली जाती है, ठीक चुनाव से पहले, और महज 7-8 दिन फॉर्म भरने के दिए जाते हैं। 21 अगस्त को यानी फॉर्म आपकी लास्ट डेट थी और 28 सितंबर को फिर क्या है इसका एग्जाम, ठीक लगभग 1 महीने बाद इसकी जो एग्जाम की वो डेट आती है। और कुल जो पोस्ट है आपकी 1456 पोस्ट जो सरकार के द्वारा निकाली जाती है। अब उनका एग्जाम हो गया, सारे काम हो गए भाई, और लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। और उस समय सरकार ने खुद एचएससी के चेयरमैन ने ये बोला था कि यदि हमें चुनाव आयोग परमिशन देता है तो हमारे पास रिजल्ट तैयार पड़ा है और हम रिजल्ट को एक से 2 दिन में हम रिजल्ट है वो पब्लिश कर देंगे। और यदि आयोग हमें 3 दिन का समय दे दे तो हम सभी भर्तियों का रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन अब देखिए भाई, चुनाव हो चुके हैं, सरकार भी बीजेपी की बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका वनवास है 12 साल में, तो ये बोलते हैं कि खुद भगवान श्री राम का भी वनवास खत्म हो गया था, लेकिन ये हमारे जेबीटी वाले साथियों का अभी तक नहीं खत्म हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। तो हम सरकार से पहले तो अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियो यदि सरकार तक जा रही है तो फटाफट से रिजल्ट निकालने का काम करें। और जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल हमारे 1456 पद थे, ठीक है, जिनके लिए एग्जाम होता है, जिसमें सीडीपी के 20 क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, हरियाणा जीके के 20, मैथ के 10 और रीजनिंग के 10 और ईडब्ल्यूएस के 10। और कुल मिलाकर मॉडरेट टू इजी पेपर था आपका, ठीक है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, पहली बात तो ये। उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात को लेकर मैंने आपको एक ये बहुत बड़े चैनल का एक पोल है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वहां पोल दिखाया गया था कि 80 प्लस बच्चों के 34% है, 75 प्लस के 18% है। तो हम इस प्रकार के पोलों पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने समय समय पर देखा है कि कुछ विद्यार्थी जो पेपर भी नहीं देते, जब सामने पोल आ जाता है तो 80 वाले पर टिक कर कर आगे चलते हैं, हालांकि उन्होंने पेपर भी नहीं दिया होता। आपने भी जरूर कभी यदि ऐसा किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस, ठीक है। तो भाई अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। आपके कुल 1456 पोस्ट में से जनरल की 607 पोस्ट थी, जिनके ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं भाई, मैं आपको ये डीवी के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं कि 76 क्वेश्चन जो है वो आपकी जो है आपका सिलेक्शन आपको दे सकते हैं जनरल के अंदर। एससी की 300 पोस्ट के लिए यदि मैं बात करूं तो यदि आपके 68 से 69 क्वेश्चन यदि आपने सही कर दिए हैं
तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। बीसीए की 242 पोस्ट थी, उसमें आपके लगभग 72-73 क्वेश्चन आपकी जो है वो कट ऑफ जा सकती है। बीसीबी की क्या है, 170 पोस्ट थी, 170 पोस्ट के लिए जिसने 74 क्वेश्चन ठीक मार दिए हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। ईडब्ल्यूएस की 71 पोस्ट थी, तो जिनके 75 क्वेश्चन तक 75-76 तक क्वेश्चन की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। अब ईएसएम जनरल, एससी बीसीए, इनकी बात करते हैं भाई। इनका हमारे पास हमने बहुत कोशिश की है पिछले कई महीनों से, लेकिन हम पूरा डाटा ही इनका कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर मैं अंदाजे से मैं इसकी पोस्ट आपको बता देता हूं, लगभग 58 से लेकर 62 तक आपके जो यदि नंबर है आपके, तो वो सभी इसमें आपके सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है आपकी इस जेबीटी के लिए। फिर भी आपको क्या लगता है कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप कट ऑफ बना के आपको क्या लिखना है, यूआर लिखना है, अपनी कट ऑफ बतानी है। फिर आपको ईडब्ल्यूएस लिखनी है, आपको कट ऑफ बतानी है। इसी प्रकार बीसीए लिखना है, बीसीबी लिखना है और एससी लिखना है और अन्य कैटेगरीज लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, हम आपका बहुत ही आभारी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई फटाफट से कि भाई पंचकुला से क्या न्यूज आ रही है। पंचकुला से ये न्यूज आ रही है भाई, चेयरमैन साहब ने आज ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पर सीटी 2025 से संबंधित नोटिफिकेशन डाल दिया है कि भाई आपने ये नोटिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो जल्दी से जल्दी, और आपका जो फार्म है वो फिल होने वाला है। लेकिन पंचकुला से हमारे चेयरमैन साहब ने ही पोस्ट कर कर एक बार मीडिया में बोला था कि जनवरी तक जो है, जनवरी में आपका जो रिजल्ट है आपका आ जाएगा। तो भाई ऐसा भी कई इनपुट से आ रही है कि इस महीने के फरवरी के अंत तक जो है डीवी निकल सकता है। इस प्रकार की कुछ न्यूज़ें स्प्रेड हो रही है बहुत ही फास्टली हमारे यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, वो जो जनवरी वाले थे जिन्होंने आपको 17 जनवरी की डेट दी थी, वो एक बार फिर आपको फरवरी की डेट दे सकते हैं, 25 फरवरी की। लेकिन भाई मैं आपको ये बता दूं कि आपका फरवरी के अंदर आपका जो डीवी के लिए है नहीं आने वाला है। आपका मार्च के तीसरे सप्ताह में, मार्च के कम से कम मैं आपको कौन से सप्ताह में बोल रहा हूं, तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट है वो आएगा। और उसके बाद जो काम होगा आपका वो आपका 5G स्पीड से होगा, लेकिन तब तक आपका काम भाई 2G स्पीड से भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो हमारे इनपुट से हमें मिली है, क्योंकि भाई हमारा काम आपको बरगलाना नहीं है। मैं कह दूं भाई परसों रिजल्ट आएगा, तरसों रिजल्ट आएगा, फिलहाल यही अपडेट हो रही है। और हमारी एक टीम कल भी इसके लिए जा रही है, कल तो शायद छुट्टी है, तो आगे आने वाले उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को हम एक अपनी टीम है वो आपके रिजल्ट के लिए पूछने के लिए चेयरमैन साहब और सीएम हाउस में एप्लीकेशन भी लगा कर आएंगे और बोलेंगे कि भाई इस रिजल्ट को फटाफट और तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। और भाई एक युवाओं का जो प्रयास है, मैं आपको एक बात फिर बोलना चाहूंगा कि आप में से कुछ साथी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं जो हमारे युवा है, लेकिन फिर भी भाई आपको 1456 बच्चों को लगना है। 56 बच्चे ही प्रयास कर रहे हैं, 1400 बच्चे तो ये बाट देख रहे हैं, हम तो स्कूलों में पढ़ाते हैं, सैलरी ले रहे हैं और तब आएगा देख लेंगे। ऐसा मत करो भाई, जो हमारे 56 साथी है, जब ये 1400 का 3 गुना की तो डीवी आने वाली है, कम से कम 2800 बच्चों की, 2800 से 3000 बच्चों की तो डीवी आने वाली है। तो साथी 3 के 3000 जो है उनको मैं बोलता हूं, एक तो आप सीएम आवास में पहुंचे, सीएम साहब से मिले, दूसरा राजेश खुल्लर जी से मिले आप, यदि आपको रिजल्ट जल्दी निकलवाना है तो, ठीक है। इन 2 व्यक्तियों से मिलकर आप अपनी गुहार लगाओ यदि आपको रिजल्ट जल्दी निकलवाना है तो। साथ के साथ चेयरमैन वहां गए हो तो हमारे एचएससी के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह को भी ज्ञापन आओ सौंप कर और उनसे बात कर आओ। तो भाई फिलहाल के लिए जेबीटी भर्ती से संबंधित यही अपडेट थी। और एक और अपडेट जेबीटी भर्ती से संबंधित हम लास्ट में आपको देना चाहते हैं, वो ये है कि भाई जो जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी जिन्होंने कर रखी है और जेबीटी में जिनका एचटेट भी जिनका क्लियर है या जिनका एचटेट क्लियर नहीं है, उनको मैं बता दूं कि अप्रैल में आपका एचटेट भी होगा, अप्रैल में आपका एचटेट भी होगा। और आप इस
इस एस्टेट को अप्रैल वाले को आपको हर हालत में करना है। आपके पास 2 मंथ प्लस का समय है, यानी लगभग आपके पास 70 दिन का समय अभी बचा हुआ है यदि आपको एस्टेट क्लियर करना है तो। और मैं आपको बता दूं कि 5000 प्लस नई भर्ती आपकी आएगी जेबीटी की। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेस्ट ऑफ हरियाणा की, मेवात कैडर की बात नहीं कर रहा हूं साथियों। रेस्ट ऑफ हरियाणा वाले साथियों को बोल रहा हूं कि आपकी भर्ती आने वाली है, तैयारी कर दो जबरदस्त तरीके से। और तैयारी से संबंधित आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको बुक भी सजेस्ट की जाएगी, आपको गाइडलाइंस, यदि एस्टेट से संबंधित कोई कुछ भी आपको सहायता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको जॉब दिलाने में। तो धन्यवाद दोस्तों।